हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, एक एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। इसका तीसरा पद 12 है। तीसरे पद में डी के साथ क्या गुणा होगा? 2। तो तीसरा पद क्या हो जाता है? a + 2d। और अंतिम पद 106 है। अब पद 50 हैं, इस एपी में पद कितने हैं? 50 है। तो अंतिम पद 106, इसका मतलब 50वां पद 106। और 50वें पद का फॉर्मूला क्या होगा? a + 49d। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद क्या होगा? a + 28d, वो ज्ञात करना। सबसे पहले हम कहते हैं कि मान लीजिए एपी का पहला पद a तथा सार्वंतर d है, ये ज़रूर आपने लिखना है। अब तीसरा पद है 12। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या हुआ? a + 2d, वो है 12। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 50वां पद, अंतिम पद यानी कि 50वां पद 106 है। और 50वें पद का फॉर्मूला क्या हो गया? a + 49d बराबर 106। इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं तो हमारे पास दो चरों वाले समीकरण आ गए। और पहला चर a है, दूसरा d है। अब यहाँ पे आप कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे a का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी a का गुणांक 1 है। तो बराबर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर ये तो आपका कैंसिल हो गया, a - a। तो 2d में से 49d घटाने हैं तो -47d होते हैं। 12 में से 106 घटाए तो -94। तो d क्या आ गया? -94 बटे -47। 47 का दुगना होता है 94, तो d आ गया आपका 2। तो अभी जो पहला समीकरण है, इसमें d की जगह 2 ले लीजिए। तो a + 2 × 2 बराबर 12 हो जाता है। कैसे? ऐसे a + 2 × 2 बराबर 12। तो a + 4 बराबर 12। तो a हो गया 12 - 4 यानी कि 8 हो गया। तो a और d पता चल गया, a 8 है, d 2 है। अब कौन सा पद पता करना है आपको? 29वां पद पता करना है। और 29वां पद आपका होगा क्या? a + 28d। तो 29वां पद होगा a + 28d। तो ये हो गया a 8 है + 28 × 2 56 हो गया। 56 में 8 जोड़े तो 64 हो गया 29वां पद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद कितना है? 4। नौवां पद कितना है? -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तीसरा पद है 4 और नौवां है -8। यहाँ से पहले कोशिश करते हैं a और d निकालने की। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए एपी का पहला पद a है तथा सार्वंतर क्या है? d है। तो अब तीसरा पद कितना दे रखा है हमें? 4। तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? a + 2d बराबर 4। और नौवां पद है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। नौवां पद है -8। तो नौवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + 8d बराबर -8। अब इन दोनों समीकरणों को हल करिए। आप इकट्ठे लिख लिया, एक एक गुणांक पहले ही बराबर है तो घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है आपका? a कैंसिल हो गया। 2d में से 8d घटाए तो -6d रह गया। 4 में 8 जोड़े तो 12 आ गया। तो d क्या आ गया? 12 बटे 6। -6 यहाँ गुणा का है, नीचे भाग का हो गया। 6 दूनी 12, तो d - 2 हो गया। ठीक है, तो पहले समीकरण में अगर पुट करें, पहला समीकरण था a + 2d बराबर 4। तो d की जगह हमने -2 ले लिया। तो a + 2 × -2 बराबर 4। 2 × -2 के -4 बराबर 4 है। -4 दूसरी साइड ले गए तो जुड़ गया उसमें। तो a आ गया आपका 8 और d आ गया -2। अब हमें पता करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। क्या मान लेते हैं? nवां पद शून्य है। तो nवां पद कैसे लिखते हैं? a n ऐसे लिखते हैं, पैरों में n लिखते हैं, बराबर 0 मान लिया हमने। तो nवां पद फॉर्मूला क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, a + n - 1 × d बराबर 0। a कितना है हमारा? 8 है। d कितना है? -2। तो पुट कर दिया यहाँ। अब ये जो -2 है, ये दोनों के साथ गुणा होगा। पहले -2 n के साथ गुणा होगा तो -2n आ गया। फिर -2 -1 के साथ गुणा होगा तो +2 आ गया। 2 × 1 1 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आपके पास ये 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गए। ये -2n ऐसे रहा बराबर 0। -2n यहीं रखा, 10 ये प्लस का उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब आपको n पता करना है तो n आ गया -10 बटे यहाँ क्या हो जाएगा? -2। 2 × 5 = 10, माइनस से माइनस चला गया तो n आ गया 5। तो यानी कि कौन सा पद शून्य है? 5वां पद शून्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद, तो पहले आप 17वां पद लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं 17वां पद? a17। पहले 17वां पद आया तो a17 लिख लिया। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। उसके बाद कौन सा पद है? 10वां पद। फिर 10वां पद लिखिए। 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है तो 7 जोड़ दिया हमने। तो आपको सार्वंतर यानी कि डी पता करना है।
तो 17वें पद का फॉर्मूला आप क्या लेते हैं, a प्लस 16d होता है। 10वें पद का क्या लिखते हैं, a प्लस 9d प्लस 7, ऐसे ही। अब दोनों तरफ a था ये ना, ये कट गया, दोनों तरफ ये था, तो ये 16d है, 9d इधर प्लस का इधर लाए तो माइनस का हो गया, ये 7 ऐसे ही रहा। तो 16 में से 9 गए तो 7d बराबर 7, तो d हो गया 7/7 यानी कि 1, ठीक है, 7 एकम 7। तो ये हो गया आपका d, सार अंतर आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन है AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। AP दी हुई है तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्रथम पद जो कि 3 है, A 3 हो गया। D कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं। दूसरे में से पहला घटाया तो आ गया 15 माइनस 3, तो 12, A और D पता लग गए। अब प्रश्न पे दोबारा आइए, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद पूछा है तो हम मान लेते हैं कि nवां पद, तो पहले nवां पद लिख लेंगे। मान लीजिए कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये तो मान लिया आपने। फिर मान लीजिए nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद पहले लिखेंगे, जो पहले है वो पहले लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर कौन सा पद है, 54वां पद है, फिर 54वां पद लगाएंगे, फिर कितना अधिक है 132, तो प्लस 132 कर दिया। तो अब nवां पद क्या है, a प्लस n-1 गुणा d होता है। 54वां पद क्या होगा, a प्लस 53d प्लस 132। यहाँ देख रहे हैं आप, a कट गया। अब आपके पास d कितना है, 12 है, तो ये आ गया n-1 गुणा 12 बराबर 53 गुणा 12d था ना ये, प्लस 132। तो ये जो 12 है ये ब्रैकेट में दोनों के साथ ही गुणा होगा, 12 गुणा n 12n माइनस 12 गुणा 1 12 बराबर 53 गुणा 12 किया तो 636 आया, प्लस 132 ऐसे लिख लिया। अब क्या किया आपने, 636 में 132 जोड़ दिया, 636 में 132 जोड़ दिया तो 768 बन गया। ये माइनस 12 है, इसको दूसरी साइड ले गए तो प्लस हो गया, तो ये दोनों जुड़ के कितने आ गए 780। तो 12n बराबर 780, तो 12 यहाँ गुणा का है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो n क्या हो गया 780/12, तो 12 छिके 78 होता है, तो n 60, तो यानी कि 60वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। तो आप क्या इसमें हर बार यूज़ कर रहे हैं nवें पद का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस n-1 गुणा d, ये याद रखना आपने। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क में जैसे आपने प्रश्न अभी किए हैं उन्हीं पर बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं, ये आपने कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।